जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परमपिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपके सामने गुरु जी का शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। तो जो मेरे से कुछ गलती हो जाए संगत जी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं शुरुआत करती हूँ गुरु जी के पावन गुरु जी के पावन मंत्र से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की मेरे ऊपर असीम कृपा रही है। गुरु जी ने मेरा हाथ थामा है, उसके लिए मैं लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, लव यू गुरुपा। आपने मुझे थामा, आपने मुझे हिम्मत देते हैं, टाइम टाइम पर आप मुझे सहारा देते हैं। आपके सहारे से मेरी ज़िंदगी कट रही है। कहने को तो मैं आज की डेट में बहुत 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 ज़्यादा परेशानियों से गुज़र रही हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ मेरे गुरुपा खड़े हो जाते हैं तो मेरी परेशानी हल्की हो जाती है। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं आज गुरुजी मेरे से क्या बुलवाने वाले हैं, तो मैं सत्संग शेयर करती हूँ आपके सामने। हाँ, मैं काफ़ी समय से मैं परेशानियों से गुज़र रही हूँ। तो मुझे किसी के थ्रू मैं गुरुजी से मैं जुड़ी। और मैं ऐसे तो मैं 2021 से जुड़ी हूँ, लेकिन 2024 में मुझे जनवरी से 2024 जनवरी से मुझे मेरा पक्का कनेक्शन गुरुजी के साथ हुआ। गुरुजी कहते हैं कि तेरा मेरा तो कई जन्मों का नाता है, तू मेरी प्यारी धी है। और वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब भी मैं परेशान होती तो मेरे सामने एकदम ऐसे मैसेज फ्लैश होते हैं कि मुझे लगता है गुरुपा मेरे से सीधे सीधे बात कर रहे हैं, और मैं अंदर से गदगद हो जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुहाना, बहुत प्यारा। मैं अपने शब्दों में कैसे बयां करूं, मुझे बोलना नहीं आ रहा है। तो मैं अभी एक दिन छत पे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे 7/7 की ब्लेसिंग्स देने जा रहा हूँ, और कुड़ी तू परेशान ना हो, तुझे ब्लेस कर दिया है और तू मेरी प्यारी धी है। मैं जानता हूँ तूने कितने कष्टों से तूने अपना टाइम काटा है, तूने अपनी ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल किया है। वाकई संगत जी, जैसा मैंने टाइम काटा है ऐसा किसी को ना परमात्मा दे कभी। मैं शायद मेरे कर्मा हैं जो मुझ में मैं जिसका भुगतान कर रही हूँ। तो मैं ऐसे ही परेशानियों से गुजरते गुजरते मैं गुरुपा से बातें कर लेती हूँ। कई बार बहुत रोना आ जाता है गुरुपा के सामने बैठे बैठे। गुरुपा कहते हैं कि सत्संग सुना। तो मेरी फैमिली में कुछ ऐसे मैटर्स हैं, कुछ मैं जो खुल के मैं सामने सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, सामने मैं अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी का प्यारा बच्चा बनने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन मैं जो वो कहते हैं मैं उनको फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। कई चीज़ें ऐसी फैमिली में होती हैं कि हम चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं गुरुपा से यही अरदास लगाती हूँ, गुरुपा जो भी मेरे कर्म है उन्हें काट देना, और जो भी मेरे से मेरे मेरे जो मैं नहीं कर पाती उनके लिए मुझे क्षमा कर देना, और आप अपनी बच्ची को संभाल लेना। कृपा आप मेरे ऊपर कोई ऐसी आँच नहीं आने देना कि जी मैं
रास्ते में रुलती फिरूं या डगमगाती फिरूं, या मेरे ऊपर कोई आरोप लगें तरह तरह के कि मैं अनसक्सेसफुल हुई या क्या हुई। तो मैं शुरू से मैंने बहुत कोशिश की है गुरुपा, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है गुरुपा। मैं उस बेस्ट देने के चक्कर में ही आज मैं बहुत सारी परेशानियों से घिर गई हूँ। तो गुरुपा, मुझे आप क्षमा कर देना, और मैं मुझे अपनी बच्ची को आशीर्वाद ज़रूर दे देना, ब्लेसिंग्स दे देना। और आप देते हैं, मुझे पता है। एक दिन मैं छत पे थी, छत पे वॉक कर रही थी, और मैं गुरुजी का सत्संग सुनती थी। मैं अक्सर ले जाती हूँ छत पे, मोबाइल ले जाती हूँ तो ऊपर सत्संग चला लेती हूँ वॉक करते हुए। मैं टेरेस पे ही घूमती हूँ, तो फिर मैं जहाँ भी होती हूँ ऐसे करती हूँ। तो गुरुजी का मैं हमेशा याद रखती हूँ, मैं आते जाते मंत्र जाप करती रहती हूँ, हमेशा मेरे मन में चलता रहता है। तो मैं छत पे जैसे ही मैं वॉक कर रही थी, तो अचानक से गुरुपा ने कहा ही था कि मैं 7-7 की ब्लेसिंग तुझे दे रहा हूँ। तो 7 वाइट कबूतर मेरे सर के ऊपर से गुजरे, आसमान में उड़ रहे थे, बहुत नीचाई पे थे, बिल्कुल एकदम अचानक से, जैसे मैं वो मैसेज पढ़ रही हूँ और अचानक से मेरे साथ मैंने वो गुरुजी के दर्शन किए। तो मैंने शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, मैं बहुत खुश हुई, मुझे ऐसा लगा गुरुपा मेरे साथ है। फिर एक बड़ा कबूतर अलग से जा रहा था, वो भी बहुत नीचाई से था। मैं कह रही मेरे आसपास ही गुरुजी रहते हैं, वो हमेशा मेरी संभाल करते हैं, हमेशा मेरे मन को सांत्वना देते हैं कि मैं हूँ ना, तो चिंता क्यों करती है। तो मैं ये कहती हूँ संगत जी कि चाहे कुछ है या नहीं है, मैं नहीं जानती, गुरुपा जानते हैं, ईश्वर जानता है, मैं जानती हूँ कि मेरे गुरुपा हैं। लेकिन चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे उनसे इतनी हिम्मत मिलती है, मैं उनको फॉलो करती हूँ, तो उनका इतनी वाइब्स मेरे आसपास रहती हैं, मैं उनके सहारे ज़िंदगी मेरी कट रही है और बहुत सुंदर कट रही है। गुरुपा से मैं यही अरदास लगाती हूँ, गुरुपा मेरे जो भी माड़े कर्म हैं उन्हें दूर करके आप मेरे अंग संग रहना, मेरे पास से कभी दूर मत होना। मेरे इस बच्ची को नादान समझ के, अनाड़ी समझ के और अपनी प्यारी बच्ची समझ के माफ़ कर देना, और जो भी मेरे बुरे कर्म हैं उन्हें काट देना, नहीं काट देना गुरुपा। अभी बच्ची आपकी और सहन नहीं कर सकती है, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, और बीमारी गुरुपा ने मेरी वैसे मेडिसिन कुछ कम की है, और मैं कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ कि मैं डॉक्टरों के चक्कर काट रही थी और मैं ठीक ही नहीं हो पा रही थी, और तरह तरह की डॉक्टर मेडिसिन ट्राई मार रहे थे, लेकिन मुझे आराम ही नहीं लग रहा था। लास्ट में उन्होंने मुझे डिप्रेशन की मेडिसिन दे दी, लेकिन मैंने वो डिप्रेशन की मेडिसिन 8-10 दिन के अंदर छोड़ दी, और मुझे काफ़ी रिलीफ मिला छोड़ने के बाद। वो गुरुपा ने ही छुड़वाई और मुझे एक रास्ता दिखाया कि तूने छोड़, और तू इन्हें इनसे दूर हट। और मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी, जिससे मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, बहुत ज़्यादा एलर्जी, सांस में घुटन, बहुत ज़्यादा मैं परेशानियों से गुजर रही थी, अभी भी गुजर रही हूँ उन चीज़ों से। मुझे उम्मीद है कि गुरुपा ने मेरी मेडिसिन कम किया, वो मुझे ज़रूर इस परेशानी से निकाल लेंगे। वो मेरे अपने बच्चे को इतना तड़पता तो देख नहीं सकते, इतना परेशानी से गुजरता देख तो नहीं सकते, तो वो मुझे ज़रूर ब्लेस करेंगे। वो मेरे अंग संग हैं, मेरे घर में रहते हैं, मेरे हर पल मेरे साथ रहते हैं, मेरी हर जगह देखभाल करते हैं। तो संगत जी, मैं अपने एक और सत्संग सुनाती हूँ कि मैं एक दिन अपने पति के साथ बाहर जा रही थी, और मैं गुरुजी का शुक्राना गुरुजी सत्संग में सुन रही थी। रास्ते में सुनते सुनते जा रही थी, अचानक से मेरे आसपास गुरुकुल गुरुकुल गुरुकुल, कम से कम 7, 10, 12, 14, कम से कितनी गाड़ियाँ मेरे आसपास, जैसे मुझे गुरुजी ने घेर लिया था। गुरुजी जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर गुरु नानक, जय गुरु नानक के नाम से मुझे तुरंत ही मुझे शॉप भी दिखाई दी, जय गुरु जी। तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुपा मेरे साथ आस पास है, मेरे साथ औरा बना लिया, कोई मुसीबत मेरे पास आने वाली थी और उन्होंने मुझे घेर लिया जैसे, और उन्होंने मुझे ब्लेस किया कि बच्चे मैं तेरे साथ हूँ। और मेरे पति भी देखते रह गए कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो मानते हैं, लेकिन मन ही मन मानते हैं, इतना अच्छे से अभी फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा जेंट्स लोगों में ऐसे ही होता है, अपनी जलानी होती है, दूसरों की बातें नहीं सुनते हैं। तो मैं गुरुपा से यही अरदास लगाऊंगी, गुरुपा मेरी फैमिली में सब कुछ ठीक कर दें, मेरे
बच्चों को, मेरे मेरे परिवार को, मेरे पति को, मुझे सबको ब्लेस करें। मेरे अंग संग रहने वाले जितने मेरे नाते रिश्तेदार हैं, जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, जो भी मेरा सत्संग को सुनाने जाते हैं, सुनाते हैं, मेरे संगत में के जो लोग हैं उनको ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें। तो गुरुपा अपनी प्यारी बच्ची को ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप करने से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत सारा शुक्राना गुरु जी। मैं नीलम झा, फ़िलहाल मैं यूएस में हूँ और वो सब आपकी वजह से ही हूँ। आपको पता ही तो है, आप ही ने तो भेजा, आप ही की वजह से यहाँ पर हूँ। सो गुरु जी, आपका हैप्पी बर्थडे यहाँ गया। मुझसे जितना आपने करवाना था करवाया। मैं तो बहुत कुछ चाहती थी, अगर मैं इंडिया में होती तो बहुत कुछ करना चाहती थी, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे गुरुजी, आपको बहुत 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 सारा जन्मदिन मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे माय गुरुजी, माय गुरुजी, माय गुरुजी, माय गुरुजी। और पता है संगीत जी, उस दिन क्या हुआ, गुरुजी का बर्थडे था और मैं ऐसे ही सोच रही थी यहाँ क्या मंगाऊँ, क्या करूँ, कैसे होगा। और सच में मुझे पता ही नहीं, मैं तो मेरी भतीजी के पास आई हुई हूँ। तो फिर गुरुजी उसने बोला आज इंडियन स्टोर चलते हैं, वहाँ गए। वहाँ पर पता चला, और मैं चाहती थी मैं गुरुजी के लिए समोसा प्रसाद और ऐसा सब कुछ बनाना चाहती, पर वो नहीं लग रहा था। और जब मैं वहाँ गई तो वो स्टोर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था जिसमें छोले भटूरे भी थे, समोसा प्रसाद भी था और मिठाइयाँ भी थी, मतलब मस्त गरम गरम उसके अंदर बर्फ़ी। वाह! मैंने कहा गुरुजी, आपकी सब फेवरेट चीज़ें मुझे मिल गई। हमने सब ले लिया और फिर गुरुजी को मैंने भोग लगाया और इतनी खुशी हुई गुरुजी ने मुझे। और हाँ, और सबसे बड़ी बात, मैं जब उस रेस्टोरेंट में खड़ी थी और पूछ रही थी उनसे, तो गुरुजी कमाल, मतलब वहाँ पर एक कबूतर मुझे बिल्कुल उनकी खिड़की पे बैठा हुआ है और मुझे ही देख रहा है उधर से खिड़की से। मैंने कहा अरे बाप रे, गुरुजी खुद सब बतवा रहे हैं उसको, मतलब गुरुजी की वजह, शायद वो गुरुजी उसके अंदर थे कि सब कुछ मिल गया मुझे। सो मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, मैंने सब लिया और मैं बाहर आ गई। और बाहर जाके देखा तो वहाँ कोई कबूतर ही नहीं था, कोई भी नहीं था। पीछे जाके चेक किया तो था ही नहीं, और लेकिन उस समय था। वाह कमाल, मतलब फिर मैं ना ऐसे गुरुजी घर आए हम लोग, तो मैं घर आके बैठ के मैंने सोच रही थी ऐसे ऐसे, और मैं बाहर अचानक से हमने सब करके सुबह सुबह देखा, सुबह बैठी थी, हाँ नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे जब बैठी तो वहाँ पर क्या कहते हैं, वहाँ पर एक रेलिंग पे उसकी ना, घर की रेलिंग के ऊपर मैं थोड़ी देर के लिए पता नहीं लॉस थी क्या था, मैंने देखा कुछ तो फिर अचानक से मैंने कहा बाप रे, गुरुजी बैठे, सफ़ेद कबूतर उस रेलिंग पे बैठे हुए। और मैं तो एकदम हैरान, मैंने कहा गुरुजी, मेरे घर पे गुरुजी आके बैठे, गुरुजी। और मेरी भतीजी ने कहा क्या हुआ, और जैसे ही क्या हुआ बोल के उसने वो किया कि उसने पर्दा हटाया और कबूतर भाग गया। और मैंने कहा हाँ गुरुजी चले गए। तो वो बोली हाँ आई एम सॉरी बुआ, आपके गुरुजी चले गए। मैंने कहा, फिर मैं पूरा दिन ढूंढती रही वो सब, तो जबकि वहाँ कोई, कभी कहती मैंने आज तक कभी कोई कबूतर नहीं देखा यहाँ पर। और मैंने कहा क्यों देखोगे, क्योंकि वो ये कबूतर नॉर्मल नहीं थे, ये गुरुजी आए थे हमारे को मिलने। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, मतलब यूएस में भी गुरुजी मेरे को ब्लेस कर रहे हैं। आई लव यू गुरुजी सो 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 वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। अब मैं संगत जी, मैं अब
यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगी। और मुझसे मेरी कुछ, मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ तो उसमें बोल जाती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा और उस पे ध्यान मत दीजिएगा, मेरे भाव पे ध्यान दीजिएगा। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर लूँगी, क्योंकि पहले तो करा नहीं, अभी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी और सत्संग सुनने वाले का भी, दोनों का कल्याण होता है। इसलिए जब भी आपका सत्संग का लिंक आपको मिल जाए तो आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और लोकल ग्रुप्स में शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक आपका सत्संग पहुँचे और सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।